Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि जब झूठ बोलकर आप लोगों की लड़ाई कमजोर होती है तो क्या आप नहीं समझाते अपने साथियों को? चलिए, बीजेपी वालों से तो नहीं बात हो रही, कांग्रेस वालों से तो बात होती होगी ना आपके नेता की। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी आपस में तो बातचीत करती होगी, कभी समझाइए ना कि लड़ाई को क्यों कमजोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में सिर्फ गुमराह करने का काम करती है, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, जुमलेबाजी के काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि इन्होंने जो जो वादे किए थे 2014 में जब ये सरकार आई थी, आपको याद होगा इन्होंने क्या वादा किया था, क्या उसमें से कोई वादा पूरा हुआ? क्या जो जो इन्होंने आज तक बोला है क्या उसमें से वादा हुआ? क्या पूरा महिला अत्याचार की ये बात करते थे, मणिपुर जलता रहा, कोई मणिपुर की सुध लेने वाला था क्या? साइंस का सवाल पूछूं, चाहे हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे सोशल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर हो, आप सब में वही बताएंगे जो आपको याद है। बड़ा समस्या है, जो सारा आपको याद है वही बताएंगे। सत्ता पक्ष का कोई दोष नहीं है, बस रुक जाइए। विपक्ष चला रहा है हिंदुस्तान विपक्ष चला रहा है क्या? मैं तो विपक्ष की लड़ाई की बात कर रही थी, बट आपको आदत है उलझने की। कैसी बातें करते हैं आप? आपको थोड़ा सही तो दिमाग लगाइए, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, सारा दोष विपक्ष का है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। मैंने आपको आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको यही नहीं पता सरकार किसकी है, किसकी सरकार है, जरा बताइए देश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम से कम तो पढ़ लीजिए कि बीजेपी की सरकार है देश के अंदर में, विपक्ष की सरकार नहीं है। आपको तो ये समझ में आना चाहिए। आपको लगता है विपक्ष की सरकार है, हर काम हर गलती विपक्ष की आप निकालते हैं। आतंकवाद हो जाए देश के अंदर तो विपक्ष की गलती, महंगाई बढ़ जाए तो विपक्ष की गलती, बेरोजगारी बढ़ जाए तो विपक्ष की गलती, महिला अत्याचार हो जाए तो विपक्ष की गलती, साथियों को बोलने दीजिए, सुबोध जी को भी बोलने दीजिए। सुबोध जी, आप लोगों की मंशा थी ना, आप लोगों का तो ये कहना था ना कि सरकार को मानना चाहिए जातिगत जनगणना। आज जब सरकार मान रही है आपकी बातों को, सरकार का सेंसस करा रही है, तो झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? ये प्रोपेगेंडा, ये नया नैरेटिव चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, लगातार हम लोगों ने कहा है कि जाति जनगणना होना चाहिए, और ये आज से नहीं 3 दशक पहले से माननीय लालू जी कह रहे हैं। लेकिन जो इंटेंशन है बीजेपी का, इंटेंशन जो है वो सही नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो अभी 27 से बोला कि अभी ये जनगणना करेंगे, तो ये कंपल्सन में किया है, चॉइस में नहीं किया है। कंपल्सन में इसलिए किया है क्योंकि लगातार हम लोगों ने बोला कि संवैधानिक मूल्यों की हनन कर रही है, और भारत की महान जनता ने सबसे स्ट्रांग विपक्ष जो है 2024 में भारत का दिया। इस कारण से देखिए, यही जनगणना 2021 में होनी थी। इसी जनगणना को पार्लियामेंट में जो है नित्यानंद राय साहब ने, यही कैबिनेट की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर बोला कि भाई जो है जाति जनगणना 2021 के जनगणना में नहीं होगा। उसके बावजूद भी जो है ये हो रहा है, और 24 का जो रिजल्ट आया उसके बाद हो रहा है। तो इनका जो इंटेंशन है हमेशा चैलेंज है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे था, जो सेंसस में हुआ था, उसका डाटा जो है 2014 के अप्रैल में सबमिट हुआ। हमारी सरकार चली गई यूपीए की, और उसके बाद ये जनगणना को पब्लिश करना था। अच्छा, इनके पास दो छोटे छोटे प्रश्न आपसे, सुबोध मेहता जी। चलिए, आप कह रही हैं कंपल्शन है, करने दीजिए, पहले इनको एक्सपोज करने दीजिए। करिए। उसके बाद अरुण जेटली साहब ने पार्लियामेंट में बोला कि भाई जो भी डाटा है वो करप्ट हो गया है। लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने और सेंसस कमिश्नर ने 2019 में बोला कि सारा डाटा इंटैक्ट है और 99% ये डाटा करप्ट फ्री है, इसको पब्लिश किया जा सकता है। 2021 के में इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि नहीं होगा। तो आप ये बताइए, ये हाँ ना और इंटेंशन, सुन तो लीजिए ना सर, एक मिनट और, पब्लिक डोमेन में है ये। सुबोध जी अगर नहीं भी बताएंगे तो सबको पता है, अगर सुबोध जी नहीं भी बताएंगे तो सबको पता है। अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। बड़ा इंटेंशन आप लोगों को शक होता है भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर, और अगर कंपल्शन भी है तो आप लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए और वेलकम कर देना चाहिए। खैर, आप नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ इतना बताइए ना, कितने सालों तक यूपीए के साथ आप लोग सत्ता में रहे? देखिए, जब भी हम सत्ता में रहे, मैं तो कह रहा हूँ कि कितने साल नहीं, जब भी हम सत्ता में रहे, 2009 में ये हुआ कि 2011 के सेंसस में पास होगा। ये होंगे ना सुबोध जी। अरे मैं बता तो रहा हूँ आपको, यूपीए में कितने साल आप लोग सत्ता में रहे, बताइए ना। कितनी बार आपने, कितनी, रुकिए ना, इधर उधर की बात नहीं सर, आप बहुत अच्छे फैक्ट्स जानते हैं ना, आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे भी आज दुरुस्त करिए और मेरे दर्शकों को भी बताइए, आप लोग कितने साल यूपीए के साथ सत्ता में रहे?
यूपीए के साथ यूपीए 1 में हम सत्ता में थे और यूपीए 1 में ही ये एक्सेप्ट हुआ कि 2011 का जो सेंसस है उस सेंसस में जो है जाति जनगणना होना चाहिए और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ, उसी की मैं वर्णन कर रहा हूं यहाँ पे।